समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी को छोड़ना। अरे स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी को छोड़ना। समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी को छोड़ना। समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी को छोड़ना। अरे एक समय उस दुर्योधन ने गलत व्यवहार करया था। अपना दुश्मन जान विदुर का ना एतबार करया था। समझ हितैषी पांडव का वो राज से बाहर करया था। विदुर भगत ने उनके रोका फिर भी उपकार करया था। अरे भुतन्यू बोला सब दोष कर्म का। भुतन्यू बोला सब दोष कर्म का। पर तू थारी कुछ ना। समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी को छोड़ना। समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी को छोड़ना। महाभारत काल में जिस समय द्रौपदी चीरहरण हुआ था, केवल एक ही व्यक्ति था जो द्रौपदी के पक्ष में बोला था। वो था भक्त विदुर। सबसे बेहतर आदमी मुझे वही लगा। हमेशा उसका दिल तो हमेशा पांडवों की तरफ रहता था, लेकिन फिर भी बेचारा कौरवों की भी तलबगारी किया करता था। नहीं चाहता था कि भाई भाइयों में लड़ाई हो, लेकिन दुर्योधन ने कभी भी उसकी कदर नहीं समझी। दूसरी कली में एक और यारी का जिक्र किया। सुनिए क्या लिखा। इस रागनी पर खुश होकर हमारे बहुत ही अजीज मेरे पिता समान रागनियों के ठोस श्रोता आदरणीय ओम प्रकाश अंकल जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम को देते हैं। उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। और हमारे बड़े प्यारे बाबा किशन लाल जी गढ़ी से चल के हमारे बीच में आते हैं। बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। और रागनियों के बहुत कीड़े हैं, बहुत रागनियां याद हैं हमारे बाबा को। वो भी 50 रुपए का पुरस्कार देकर हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। उनका धन्यवाद। सुनिए दूसरी कली में क्या। रात
आदरणीय बाबूजी रतन जी कोट कासिम से चल के आए हैं। वो पहले भी मान सम्मान कर चुके हैं, फिर से 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। और हमारे बड़े प्यारे अंकल जी प्रताप जी जाट बहरौर से, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार फिर से देते हैं, उनका भी धन्यवाद। जो रागनी मैं आपको सुना रही हूँ शब्द समझ में आ रहे हैं? बस ठीक है, तो ताली बेशक मत बजाओ, समझते ही रहो, है ना। यही समझना ही ज्यादा जरूरी है। एक लाइन आई कि द्रुपद ने भी महाभारत काल का एक जिक्र किया है। द्रुपद ने भी एक ब्राह्मण से अपना मेल मिलाया। जब छोटे थे द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। बचपन में एक वचन दिया, वादा किया कि आज हम साथ पढ़ते हैं, पल बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कभी अलग अलग होंगे तो किसी भी दुख सुख में कोई किसी को भूलेगा नहीं। एक समय आया जब द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा अपनी माँ से एक दिन दूध की जिद कर बैठा। पड़ोसी बच्चों को दूध पीता देख करके माँ को बड़ा रोना आया, क्योंकि उनके यहाँ कोई गाय थी नहीं उस समय। तो उसने द्रोणाचार्य को बताई कि अश्वत्थामा दूध की जिद कर रहा था। उन्होंने कहा तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अरे मेरा यार है द्रौपद, बहुत बड़ा राजा है, मैं अभी जाता हूँ, एक गाय लेकर के आता हूँ। मिश्राणी ने ये कहा, पतिदेव वहां मत जाओ, बचपन में यारी थी वो अलग बात थी, आज हम गरीब ब्राह्मण हैं, वो बहुत बड़ा राजा है, हो सकता है कि आपको पहचानने से इनकार कर दे और गाय ना दे। अरे पागल है, अभी जाता हूँ, देखना अगर सभा भी लगी हुई होगी तो मुझे देख के भाग के दौड़ के आएगा। सभा के बीच में पहुंच गया, राजा का दरबार लगा हुआ, और जाके आवाज दी। मन में सोचता जा रहा था कि आज तो यार से मिलूंगा, लेकिन जब आवाज दी, देख द्रुपद सामने कौन आया है, तो द्रुपद ने ये कह दिया, कौन है? अरे मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरे बचपन का यार हूँ, तेरा मित्र हूँ द्रोणाचार्य। जब द्रोणाचार्य का नाम सुना तो घमंड में चूर चूर उस द्रौपद ने ये कह दिया, कौन द्रोणाचार्य, कहां से आया? हाँ। तेरी मेरी यारी बचपन की थी, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, तू गरीब है। अरे कभी राजा रंग का मेल नहीं हुआ करता, तेरी हिम्मत कैसे हो गई भरी सभा में मुझे यार कहने की? होश उड़ गए, शरीर में से प्राण नहीं निकले, बाकी सारे काम हो गए, पैरों के नीचे मानो जमीन ना रही हो, चक्कर आने लगे। और एक प्रण कर लिया कि तेरा घमंड नहीं तोड़ा तो ये द्रोणाचार्य कुछ ना, समझदार से बैर वाला, मूर्ख से यारी कुछ ना। अगर जिंदा रहा तो इस बात का बदला ले लूंगा, और मर गया तो कुछ कहता नहीं। तीसरी कली में सुनिए जरा क्या बताया। जब आंख बदल जा, बखत पड़े दुनियादारी पूछेगा, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी पूछेगा, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी पूछेगा। समान बड़े ही अजीज अंकल राजू हवलदार जी
रानौट गांव से चल के हमारे बीच में आए हैं। पहले भी मान सम्मान किया है कलाकारों का, फिर से 100 रुपए दे के हमारी टीम को सम्मानित करते हैं, उनका धन्यवाद। और हमारे बड़े ही प्यारे अंकल रमेश राठी जी पनवार से चल के हमारे बीच में आए हैं, रागियों के वो भी अच्छे श्रोता हैं, 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। और हमारे बड़े ही प्यारे अंकल जी आदरणीय प्रताप चौधरी जी प्राणपुरा से चल के आए हैं, वो भी 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सुनिएगा चौथी कली में क्या लिखा। समझदार से, अगर समझदार आदमी कोई दुश्मन भी अगर आपका होगा ना, और लेकिन वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपने कार्य में व्यस्त रहेगा, उसे फालतू चीजों का, फालतू बातों का उसके पास समय नहीं होगा। लेकिन जो मूर्ख आदमी होगा ना, उसे आपने गाड़ी भी दे दी तो न्यू सोचेगा किसी दिन मिलेगा तो गोली मारूंगा इसका गला काट दूं अगर मुझे मिल जाए। मूर्ख आदमी से तो बात करने में भी घाटा ही घाटा है। सुनिए अंतिम कड़ी में क्या। लिख दी, सच पूछे ते जगन्नाथ यो, सच पूछे ते जगन्नाथ यो, दुनियादारी कुछ ना, समझदार से मेरे भला, मूर्ख से यारी कुछ ना, समझदार से मेरे भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। स्वार्थ में संसार भरा रे, और बीमारी कुछ ना, कुछ ना, समझदार से मेरे भला,